स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस में। तीसरी वीडियो ये, इसमें करने वाले हम सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सेट थ्योरी के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में काम आएगी। उसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास कार्डिनल नंबर। अगर मेरे पास कोई सेट है तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा कि उस सेट के पास कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे कोई सेट है, उसके पास ए बी दो एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए, वो कितनी हो जाएगी 2। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। डी मॉर्गन्स लॉ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन के लिए डी मॉर्गन्स के दो लॉ है। पहला लॉ क्या है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो बराबर होता ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे अगर तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता, अगर ए और बी दो सेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए के रेस्पेक्ट में मतलब हो जाता कि आपके पास ए में बी के जो भी एलिमेंट है वो सारे हटा दीजिए, इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के पास जो भी एलिमेंट है ए के उनको हटा दीजिए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता, ओनली ए और ओनली बी का जो पार्ट होता है उसका यूनियन, यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर हमारे पास कुछ काउंटिंग है। अगर ए बी सी तीन फाइनाइट सेट्स है तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे यू जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता। किसी भी यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, क्योंकि ए उसका सबसेट होता। ठीक है, तो इसी को ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए डायरेक्ट, क्योंकि वो सबसेट है उसका। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ये फॉर्मूला है इसके लिए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, एम्प्टी सेट फाई, उसको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट को माइनस कर दीजिए कितने थे। नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट में बी का कॉम्प्लीमेंट। नंबर ऑफ ए में से जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दीजिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब। और नेक्स्ट फॉर्मूला है ये। ठीक है, फिर कुछ और है हमारे पास काउंटिंग में। काउंटिंग में क्या अपने पास कि अगर सबसेट के बारे में बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, सबसेट के लिए अगर मैं अलग से बात करूं, अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी n है, तो टोटल सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट इसके वो रहेंगे, हमेशा याद रहे आपको 2 to the power n, यानी कि 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। और प्रॉपर कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट, और इम्प्रॉपर कितने होंगे, इम्प्रॉपर होते हैं हमेशा एक। एवरी सेट जो है ना खुद का सबसेट होता, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और वही इम्प्रॉपर हो जाता। ठीक है, और प्रॉपर कितने बचे फिर, 2 to the power n minus 1। एम्प्टी सबसेट एक होता, किसी भी सेट का एम्प्टी सबसेट जो है ना, टोटल एम्प्टी सबसेट वो होंगे 1, सिर्फ एक। ठीक है, टोटल नॉन एम्प्टी की जब बात करेगा तो टोटल नॉन एम्प्टी कितने हो जाएंगे, 2 to the power n minus 1। तो ये सब काउंटिंग है। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूं यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ a is equal to this then which of the following is not true। not true पूछा, जो a सेट है मेरा उसके पास कौन कौन से मेंबर है, 0 उसका एक मेंबर है, और पाई उसका एक मेंबर है, और पाई का एक सिंगलटन सेट में बना रखा पाई को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये एक मेंबर है। तो कार्डिनलिटी अगर मैं इसकी देखूं टोटल, तो ये है 3। ये ऐसे समझिए कि ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है, एक ये। तो मुझे इसके क्या करना, 4 प्रॉपर्टीज दे रखी यहाँ पे, वो देखने। 4 प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है, यानी 4 ऑप्शन में क्या दे रखा, पावर सेट के बारे में बात की जा रही।
पावर सेट का मतलब क्या हो जाता, अगर आप किसी भी सेट का पावर सेट चाहते हैं तो उसका मतलब है कि टोटल सबसेट जो है उनका कलेक्शन। कोई भी सेट ए है, इस सेट का पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता आपने सारे के सारे सबसेट उठाने किसके, अपने सेट ए के, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब जब भी आप किसी सेट के सबसेट का कलेक्शन बनाते तो दो हमारे पास रेडीमेड रहते सबसेट, एक तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो तो हमेशा रहेंगे। बाकी इसके बाद जब आप बनाओगे, क्योंकि जो सारे के सारे सबसेट है उनको एक कलेक्शन में रखना है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद जो बचे वो कौन होते हैं, पहले बारी बारी से ये जो एलिमेंट्स है इनको अलग अलग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना, जैसे 0 फिर 5, तीसरा एलिमेंट क्या था मेरे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट और लगा देना। फिर आपने बारी बारी से दो दो एलिमेंट एक साथ लेके आने, यहां से दो दो एलिमेंट एक साथ, पहले 0 के साथ 5 और फिर हम क्या कर सकते हैं 0 के साथ कर्ली ब्रैकेट वाला 5 और फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे 5 और कर्ली ब्रैकेट वाला 5। तो हमारे पास ये 0 कार्डिनलिटी का मिल गया सबसेट, ये उसके सेट की कार्डिनलिटी के बराबर, ये आपके पास एक एक कार्डिनलिटी के सारे सबसेट मिल गए, ये दो दो कार्डिनलिटी के। अब ऐसे ही आप तीन तीन कार्डिनलिटी के बनाओगे जब तक आपके पास टोटल ना बन जाए। तो इसके पास कितने कितने एलिमेंट है, 1 2 3, टोटल सबसेट कितने बनेंगे इसके 2 to the power 3 यानी कि 8। काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सबसेट इसके ये है। अब जब आप इसको फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 5 इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी कि 5 यहाँ पे एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला 5, ठीक है। तो आपने पावर सेट ऑफ ए ये है, पावर सेट ऑफ ए का मेंबर कौन होगा, जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा वो उसका मेंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 इसके अंदर है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 जो है मेंबर है पावर सेट ऑफ ए का, तो ये तो करेक्ट आंसर है। दूसरा वाला देखिए, ये जो है ना आपके पास 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ, ये क्या सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए था, आपके पास एक नया सेट मिला जिसके अंदर एलिमेंट कौन है, ए के सबसेट। अब इसके लिए अगर आप इसके सबसेट ढूंढना चाहते हो तो आपको एक और पावर सेट बनाना पड़ेगा, यानी कि पावर सेट ऑफ ए बनाना पड़ेगा आपको। इसके पास जो भी एलिमेंट होंगे वो इसके सबसेट होंगे, और इसके पास जब आप एलिमेंट बनाओगे तो सबसे पहले आपने क्या करना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ये रखना, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पावर सेट पूरा का पूरा खुद भी आएगा। बाकी जो ये 8 एलिमेंट है ये बारी बारी से क्या जाएंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ये पहला एलिमेंट, अब ये 5 जो है ना इस पावर सेट ऑफ ए के लिए एलिमेंट है, अगर हम यहाँ पे ये एलिमेंट है तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जाएगा, दिख रहा आप, ये चला गया, क्लियर है। तो पावर सेट ऑफ ए के पास क्या आ गया ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो गया, दिस सिंगलटन सेट इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि वो इसके कलेक्शन में आ गया। तीसरा ऑप्शन क्या, दिस इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसको ये जो सिंगलटन सेट है ये अगर इस पावर सेट ऑफ एक एलिमेंट होना चाहता तो इसको कहां पे होना पड़ेगा, इसके अंदर, और इसके अंदर मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी आपके पास क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपको फोर्थ स्टेटमेंट क्या दे रखा कि 0 इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, अगर 0 एलिमेंट बनना चाहता पावर सेट ऑफ ए का तो उसको इस कलेक्शन के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 0 कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये और इसमें डिफरेंस है, ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ये एक सेट की फॉर्म में। तो जो चौथा ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूं तो चौथा ऑप्शन है मेरे पास इनकरेक्ट, और यहाँ पे पूछा हुआ नॉट ट्रू, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए क्या दे रखा अपने पास 3, नंबर ऑफ बी क्या दे रखा है यहाँ पे 6। अब ये पूछ रहा
कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी के पास मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, तो जब पीछे फॉर्मूला देखा हमने फर्स्ट शीट पे, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता हमारे पास। तो नंबर ऑफ ए बोल रखा 3, नंबर ऑफ बी बोल रखा 6 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस दिस। अब सुनना यहाँ पे, इसकी जब मैं मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं, तो मुझे 9 में से कम वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो मैक्सिमम मिलेगा। और वो कम से कम वैल्यू कम से कम वैल्यू से क्या मतलब है, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कम से कम क्या हो सकती है, 0। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 यानी कि डिसजॉइंट सेट, तब इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी होगी, 0। ठीक है, तब मैं 9 माइनस 0 करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे इसकी 9। ठीक है, और जब मैं मिनिमम वैल्यू चाहूंगा इसकी, मिनिमम वैल्यू और नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन को ऐसा बना, ए इंटरसेक्शन बी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि कॉमन में उसके ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट आए और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 9 से घट जाए, तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस पूरे की। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब अगर ए जो है ना सबसेट हो गया बी का, तब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा आपके पास, ए नंबर, बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा आपके पास, ए ही मैंने सबसेट क्यों माना बी का, क्योंकि ए के पास कम एलिमेंट है, बी के पास ज्यादा। तो जिसके पास कम एलिमेंट है उसकी संभावना बन जाती है दूसरे के ज्यादा एलिमेंट वाले के सबसेट बनने की। तो उस समय मेरे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ ए कितना 3, तो उस समय मैं 9 माइनस 3 करूंगा तो 6, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आ जाएगी, 9 आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो 6 9 जहां पे ऑप्शन है वो आंसर है आपका, ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, ऑप्शन आगे पीछे हो रखा, मतलब क्वेश्चन में पहले मैक्सिमम है फिर मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे कोई और ऑप्शन है नहीं, तो आंसर ही हो जाएगा 6 और 9। अब अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या, ए और बी दो सेट दे रखे और ये हमारे पास कुछ बना के दे रखा और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो डैश दे रखा है यहाँ, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने देखा ए इंटरसेक्शन दिस यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता कि आपके पास इस सेट के एलिमेंट के अलावा जो भी सेट एलिमेंट है सुपर सेट के, ठीक है, तो जब भी डी मॉर्गन लॉ से इसको ओपन करते तो ये क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाता। पहले मैं इसको लेता हूं फिर मैं इसको लूंगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाता है वो सेट वापस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब समझिए, अगर वेन डायग्राम पे जाते हैं आप इसको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सेट ए है और ये सेट बी है। जब भी दो सेट को दिखाना होगा वेन डायग्राम में इस तरीके से दिखाते, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब यहां पर देखना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा जो भी एलिमेंट बचते वो सारे, ए के अलावा मतलब ये वाले एलिमेंट, ये है ए कॉम्प्लीमेंट में। और बी का मतलब क्या, बी के पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये सारे, और साथ में ये भी बी के एलिमेंट है, ये भी बी के एलिमेंट है। अब कॉमन क्या है, जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये बाहर वाला, और बी का कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, देख पा रहे, ये वाला पार्ट आएगा कॉमन। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट होता है बी में से आपने ए वाला पार्ट हटा दिया, बी माइनस ए, इसको बोलते ओनली बी का पार्ट। ठीक है, तो यहां से ये मिल गया। अब जब मैं इसको लिखता हूं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जब डी मॉर्गन्स लॉ से इसको भी ओपन करता हूं तो जो यूनियन होगा वो किस में बदल जाता है, इंटरसेक्शन में।
हमने इसका थ्योरम आगे लिखा हुआ, आप वहां पे देख सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा वापस से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी जब आप वेन डायग्राम पे देखोगे तो वेन डायग्राम पे ए ये है, बी ये है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट रहता ना, ये वाला पार्ट ये होता ओनली ए, और इसको दिखाते ए में से आपने बी का जो ये वाला पार्ट था उसको हटा दिया, और ये वाला जो पार्ट रहता ये होता ओनली बी का ये वाला, यानी कि आपने बी में से ए वाला पार्ट ये जो था वो हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे मतलब है, बी कॉम्प्लीमेंट से मतलब रहेगा आपके पास ये बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला पार्ट बी के बाहर का, ठीक है, ये वाला पार्ट, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना, ए के साथ। ए क्या है आपके पास यहाँ पे ये, तो कौन सा वाला पार्ट निकल के आया इंटरसेक्शन में, ये तो हो जाएगा ये a माइनस बी ओनली पार्ट। अब x की वैल्यू आपके पास b माइनस ए है, y की वैल्यू आपके पास क्या आई a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा x इंटरसेक्शन y करना था आपने, अगर पीछे देखे इंटरसेक्शन है बीच में, तो आपने क्या करना a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, ठीक है। वेन डायग्राम पे जब देखोगे इसको तो a माइनस बी पार्ट होता है ये, b माइनस ए पार्ट होता है ये, जहां पे a ये है b है। इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन क्या, कुछ भी नहीं, तो आंसर इज एम्प्टी सेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपके पास वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं यहां पे, तो वो हमारे पास इफ a एंड b आर टू सेट्स देन a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, बेसिकली हमारे पास दे रखा a यूनियन a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी होगी। अगर तो आप इसको ऑपरेशन लगा के डिस्ट्रीब्यूट करते तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता, तो a यूनियन a हो जाएगा, ये जाएगा दोनों के साथ और ये वाला साइन रहेगा बीच में, ठीक है, a यूनियन b ये हो जाएगा आपके पास। a यूनियन a कितना हो जाएगा, a इंटरसेक्शन a यूनियन b, ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हैं ये a यूनियन b का आपने इंटरसेक्शन किसके साथ करना, a यूनियन b क्या होता, ये पूरा, उसका इंटरसेक्शन आपने किसके साथ करना, सिर्फ a के साथ, तो यहां से आपको निकल के आएगा a, ठीक है। तो इसका आंसर इस हिसाब से तो a आ जाएगा। अगर आप इसको वेन डायग्राम से करना चाहते हो तो वेन डायग्राम पे भी देखिए ये a है और ये a है आपके पास, और उसका यूनियन किसके साथ करना, इसके साथ, a का यूनियन करना आपने a इंटरसेक्शन b वाले पार्ट के साथ, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, a सेट, तो a इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर क्या होता, 2, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता, सिर्फ 2, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फाइनाइट सेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट दिस। सेट एस की कार्डिनलिटी है मेरे पास 3, इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, प्रॉपर सबसेट बनेंगे इसके 2 to the power 3। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का मतलब क्या हो जाता है, पावर सेट जो है एस का उसके पास कितने एलिमेंट है, 2 to the power 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो ये आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा प्रॉपर पूछा हुआ तो प्रॉपर क्या हो जाएगा, प्रॉपर में से आपने इम्प्रॉपर हटा देना, तो इम्प्रॉपर एक माइनस कर दीजिए, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसके बराबर कौन है, तो जब आप वेन डायग्राम पे देखते हैं, ये वेन डायग्राम है हमारा, ये a है, ये b, a b, ठीक है। a माइनस बी का मतलब हमने पहले भी बोला ये ओनली a वाला पार्ट, यानी कि a में से b का हर एक एलिमेंट हटा देना आपने,
और हटेगा कौन सा, जो कॉमन होगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये है b माइनस ए, तो छूट कौन सा रहा, ये वाला पार्ट जो कॉमन है। अगर मैं पूरे a यूनियन b कर दूं, ठीक है, a यूनियन b पूरा कर दूं, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन में उनको हटा दूं, तो मेरी वैल्यू यही तो आएगी। पूरी यूनियन में से मुझे इसको हटा देना, तो बचेगा कौन, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, तो यही इसका आंसर है। ए यूनियन बी में से आपने क्या कर देना, ए इंटरसेक्शन बी हटा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, if A is the collection of all the x's where x is multiple of 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास 3x हो जाएंगे सारे एलिमेंट, जहां पे आपको x कुछ भी है, यहां पे जैसे मान के चलिए x कुछ भी आ रहा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है नेचुरल नंबर, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल क्या चाहे इंटीजर मान लीजिए आप इसको, मल्टीपल में आपका -3 भी आ जाएगा, ठीक है। और b क्या है आपके पास, मल्टीपल ऑफ 5x, जहां पे क्या x इंटीजर हो जाएगा आपके पास। तो ये पूछ रहा आपको कि a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसके लिए आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन उस तरीके से बना रखे, ठीक है। तो a माइनस बी किसके बराबर हो सकता है इनमें से, वो देखिए यहां पे देखना, a माइनस बी का मतलब क्या है, वेन डायग्राम में ये a है, ये b है आपके पास, a माइनस बी का मतलब है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूं, अगर मैं b का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट है ये वाला पार्ट, b के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट, ये वाला पार्ट। अब b के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करूं a का, ये वाले b का कॉम्प्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट भी है और a के पास भी ये एलिमेंट है, ये अंदर वाले, तो बचा कितना, a माइनस बी। यहां पर देखना b का कॉम्प्लीमेंट था ये बाहर वाला सारा, ये सारा, और इस जो b का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला है उसके साथ में क्या करता हूं, a का इंटरसेक्शन, तो b के कॉम्प्लीमेंट और a के इंटरसेक्शन में जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो कौन सा था, ये वाला और ये बाहर वाला, इसको हटा दो, बचा कौन, सिर्फ ये अंदर वाला, ठीक है। अगर यहां पे देखिए ये बच जाता आपके, ये आपके पास a, ये b, तो ये a माइनस बी है, ठीक है। ये 1 पार्ट यूनिवर्सल सेट का, ये 2 पार्ट ओनली बी का है, ये 3 पार्ट ओनली a इंटरसेक्शन b का, ये 4 पार्ट किसका, ओनली a का। तो अब यहां पे देखो आप कि u के पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 पार्ट मतलब, और b के पास कितने 2 3, और a के पास कितने 4 5 4 3 4 and 3, तो a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी कितना होगा अपने पास, a में से b के एलिमेंट हटा दो, a में से b के एलिमेंट 3 था तो 4 बचा सिर्फ। b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट होगा आपका यूनिवर्सल सेट में से आप क्या कर दीजिए, b के एलिमेंट हटा दीजिए। यूनिवर्सल सेट ये था, b के एलिमेंट कौन कौन से, 2 3, 2 3 को हटा दो, बचा क्या 1 4 5, ठीक है। b के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर दो a के साथ, b के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर दो a के साथ, देखिए a के पास है 4 और 3, इसके पास है 1 4 5, तो बचा क्या 4। अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये बराबर है, तो आप वेन डायग्राम से ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने अभी इससे पहले किया वैसे भी कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ a इज इक्वल टू दिस, इफ एन ए, एक सेट है मेरे पास एन ए, जो कि क्या है, जो यहाँ पे सफिक्स में रहेगा आपके पास वो मल्टीपल हो जाता है x का, और जहां पे x नेचुरल नंबर है ये हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये भी मल्टीपल की बात कर रहा, ये सेट है a का मल्टीपल
और जो आपने बोल रखा दूसरा ये पूछ रहा है कि NB इंटरसेक्शन NC बताइए, ये होता ND के बराबर, जहां पर B और C जो है को प्राइम है। को प्राइम होने का मतलब होता कि इनका जो GCD होगा ना वो 1 होगा। जैसे 6 और 7 दोनों को प्राइम है क्योंकि इसका GCD क्या है 1। 2 और 3 भी को प्राइम है, इनका GCD क्या है 1, आपस में प्राइम होना। ठीक है, कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 हो। तो ये कह रहा है कि अगर NB और NC यानी कि B के मल्टीपल और C के मल्टीपल का इंटरसेक्शन अगर ND है, ठीक है, तो ये D किसके बराबर होगा। यहां पर एक चीज देखिए, को प्राइम 2 और 3 ले लीजिए आप, 2 और 3, तो N2 कितना बनेगा 2, 4, 6, 8, इस तरीके से 2 के मल्टीपल सारे नेचुरल नंबर। N3 कितना बनेगा 3, 6, 9, इस तरीके से सारे एलिमेंट। अब N2 इंटरसेक्शन N3 में कौन आएगा, जो 2 और 3 इस वाले सेट और इस वाले सेट दोनों के पास है, इनके पास कॉमन एलिमेंट कौन है 6 है। फिर अगला एलिमेंट 12 आएगा, दोनों के पास है जो, फिर अगला 18 आएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इसी में से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बनता 6x, जहां पे x नेचुरल नंबर है। 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, तो ये क्या बन गया N6 बन गया। तो यहां पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा कि N2 इंटरसेक्शन N3 इज इक्वल टू N6। वो क्या है 2 इंटू 3 का मल्टीपल। अगर आपके पास दो नंबर को प्राइम है, क्योंकि उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, तो आपका जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट जाएंगे वो उन दोनों के मल्टीपल के होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, D किसके बराबर होगा B इंटू C के। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, A माइनस बी इक्वल टू दिस, A इक्वल टू दिस, ये आपने देखना। अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखते हो तो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। A माइनस बी का मतलब क्या होता, A माइनस बी का मतलब होता है ये A माइनस बी। ठीक है, ये कह रहा है कि जो A माइनस बी होगा ना, वो A में से जब आप A इंटरसेक्शन B हटाओगे तो उसके बराबर होगा। तो सही कह रहा, A में से जब आप इस A में से ये वाला पार्ट हटा दोगे, और ये वाला पार्ट किसका, A इंटरसेक्शन B का, तो जब मैं A में से A इंटरसेक्शन B के सारे एलिमेंट हटा दूंगा तो मुझे क्या बचेगा A माइनस B। तो ये करेक्ट है। दूसरा क्या है कि A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब इसमें क्या हो रहा कि जब आपको ये कह रहा कि आप A की वैल्यू क्या इसके बराबर होती है या नहीं, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता, A इंटरसेक्शन B का मतलब है ये A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और इसका यूनियन किसके साथ करना आपने, A माइनस बी। A माइनस बी कौन होता है, ये यूनियन का मतलब क्या होगा, चीजों को साथ में लेके आना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पूरा का पूरा ये आएगा, और यही तो A सेट है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसको देखिए जरा, A माइनस बी यूनियन C इक्वल टू A माइनस बी यूनियन A माइनस C। इस तरीके से बोल रहा, जब भी A माइनस बी यूनियन C करोगे, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे अंडर कॉम्प्लीमेंट, ये किसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ही तो डिफरेंस। ठीक है, B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू A। तो जब भी डिफरेंस को आप ओपन करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो A माइनस बी हो जाएगी, माइनस साइन इनके साथ चले जाएगा, और जो ये होगा ना ये उल्टा हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ से A माइनस C ये हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट है। कोई भी सेट अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होता है, डिसजॉइंट। यहां पर देखना, ये सेट है A और उसका कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला पार्ट होता, ये A कॉम्प्लीमेंट है। तो A और A कॉम्प्लीमेंट के पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहता, ऑब्वियसली बात है। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से A के हर एक एलिमेंट को हटा दीजिए। तो जब A का कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं है
तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, फाई, और इंटरसेक्शन में फाई आएगा तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट। दो सेट जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11, if a b are two subsets of x and a minus b union b minus a equal to a union b, then true is। यहां पर देखना आपको क्या दे रखा कि a माइनस b, ये वाला पार्ट अगर ये a है ये b है, b माइनस a, ये a माइनस b है, b माइनस a ये है, ये वाला पार्ट मिलाकर और ये वाला पार्ट मिलाकर a यूनियन b बन रहा, a माइनस b यूनियन b माइनस a क्या बन रहा आपके पास, a यूनियन b, ऐसा इसका कहना। कभी भी a माइनस b और b माइनस के पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहता, ठीक है। कहने का मतलब उसका सीधा सीधा ये है कि आपके पास दो अलग अलग सेट है, जो कि एक a माइनस बी एक b माइनस है, दो सेट अलग अलग, यानी जिनके पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे a इंटरसेक्शन के पास, a इंटरसेक्शन b के पास कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा आपके पास, फाई। क्लियर है। अब a इंटरसेक्शन b फाई है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती, इसमें तो ये कह रहा है कि a इज सबसेट ऑफ b, जबकि उनके पास तो कॉमन ही एलिमेंट नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती। अब a इक्वल टू अगर b है तो a और b जो है एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। इक्वल अगर सेट है तो ये एम्प्टी हो जाएगा, ये भी एम्प्टी हो जाएगा। उसका कारण क्या, a में से जब a हटाओगे तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, तो आंसर इनडायरेक्टली ये बन जाता। अब अगर इसको देखते हैं ये किस तरीके से बात करता है, इसको देखें, यहां पे ये है हमारे पास a माइनस बी, b माइनस a वाला पार्ट, ठीक है। तो a जो है सबसेट होगा किसका, x माइनस बी का। x माइनस बी का मतलब समझ रहे आप, x में से b के सारे एलिमेंट हटा दो, x ये यूनिवर्सल सेट ये पूरा है, x से रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, उसमें से आप b के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, ये वाले एलिमेंट, ठीक है। तो बचे कौन से एलिमेंट, ये, और ये किसके अंदर आ रहे हैं, x के अंदर, x माइनस बी के अंदर आ रहे हैं, ये तो हमने हटा दिए ना ये वाले एलिमेंट। तो ये किसके अंदर आ रहा, ये आ रहा आपके x माइनस बी के अंदर। अब कोई ये सोच रहा कि ये वाला भी तो a के पास था, लेकिन a और b तो डिसजॉइंट आ रखे, a और b के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तब आपके पास क्या बन जाता है, ये a सबसेट बन जाता x माइनस बी का। समझ पा रहे इस चीज को, ये ऐसे ही है जैसे कि आप अगर इसको a और b, क्योंकि दो डिसजॉइंट सेट है, ये है a है और ये b है और ये x है, तो x माइनस बी क्या हो गया, x माइनस बी का मतलब हो जाएगा उन सारे x को कलेक्ट करो जो x के पास तो है लेकिन b के पास नहीं है। क्लियर है। तो x में से आपने ये सारे एलिमेंट हटा देने, तो बाकी तो ये वाला पार्ट बचा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सारा, और उस वाले पार्ट के अंदर क्योंकि a पूरा का पूरा आ रहा, तो ये उसका सबसेट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12, इफ a इक्वल टू ए बी देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a। पावर सेट ऑफ a के पास कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a, और कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी है, 2, तो ये बन जाएगा 4। पावर सेट ऑफ a के पास कितने एलिमेंट है, 4, उसका पावर सेट निकालना, यानी कि अब आपका सेट क्या बन चुका, ये जिसके पास 4 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ a के पास कितने होंगे, 2 टू द पावर 4, और ये कितने बन जाते हैं, 16, और ये आंसर हो जाता है अपना 16। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ u इज यूनिवर्सल सेट एंड p इज सबसेट ऑफ u।
P जो है सबसेट है U का, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब एक चीज देखना, अगर P सबसेट है U का तो U माइनस P कितना हो जाएगा। अगर P सबसेट है U का तो U माइनस P का मतलब क्या हो जाएगा, U में से P के सारे एलिमेंट हटा दो और P माइनस U क्या हो जाएगा, P में से U में से P के पास जो जो U के एलिमेंट है उन सबको हटा दीजिए। बेसिकली इसका मतलब हो जाता उन सारे X का कलेक्शन जो P के पास तो है लेकिन U के नहीं है। ठीक है, तो U के पास तो P का हर एक एलिमेंट होता, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, तो P माइनस U कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो जब हम यहां देखते हैं P इंटरसेक्शन P माइनस U कितना हो जाएगा, एम्प्टी सेट, यूनियन U माइनस P, ये हो जाएगा आपके पास। और ये क्या करना आपने, P इंटरसेक्शन फाई का यूनियन इसके साथ, तो वही आएगा U माइनस P, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखना, इसका मतलब है कि U के पास P का एक भी एलिमेंट नहीं है, U के पास P का एक भी एलिमेंट नहीं है, और ये कह रहा कि उसका P के साथ इंटरसेक्शन करो। एक ऐसा सेट जिसके पास P का एक भी एलिमेंट नहीं है, अब उसके साथ P का इंटरसेक्शन करवा रहा तो एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा और इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, एम्प्टी सेट। बेसिकली ये क्या है, अगर मैं इसको देखूं, U माइनस P जो है ना, ये है P कॉम्प्लीमेंट, तो P का इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट के साथ करवा रहा तो ये तो हमेशा फाई आता, तो आंसर इज फाई, एम्प्टी सेट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ नंबर ऑफ A इक्वल टू 43, नंबर ऑफ B इक्वल टू 51, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 75, देन इसकी वैल्यू फाइंड करिए। यहां पर देखना ये क्या कह रहा, नंबर ऑफ A माइनस B यूनियन B माइनस A। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अगर आप नंबर ऑफ A माइनस B और नंबर ऑफ B माइनस A को देखो, A माइनस B B माइनस A, ये A माइनस B होता और ये B माइनस A, इन दोनों के पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो यूनियन में क्या जाएंगे, दोनों के एलिमेंट। तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं नंबर ऑफ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ B माइनस A, क्यों, क्योंकि इनके पास कॉमन में कोई एलिमेंट नहीं है। ये X के जैसे काम करेगा, ये Y के जैसे काम करेगा, तो नंबर ऑफ X यूनियन Y, जहां पे X इंटरसेक्शन Y क्या है, एम्प्टी सेट, तो नंबर ऑफ X प्लस नंबर ऑफ Y यही आएगा सिर्फ। ठीक है, इंटरसेक्शन में 0 चला जाएगा। अब देखो हमको निकालना नंबर ऑफ A माइनस B। नंबर ऑफ A माइनस B का मतलब, A माइनस B का मतलब होता आपके पास कि A में से B के एलिमेंट हटा देने। A में से B के एलिमेंट हटाने का मतलब है कि B और A के जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देना, और जब आप इस पे नंबर लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ A माइनस B, नंबर ऑफ A माइनस B इक्वल टू नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए आपको क्या करना, यहाँ पे नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू, जो फॉर्मूला रहता हमारे पास 43 प्लस 51 माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला जो लिखा हमने पहले भी। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए हमको, उसको राइट साइड लाओ, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 494, और ये उस तरफ जाएगा और इसकी वैल्यू 75 दे रखी, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 94 में से आप 75 को माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगी आपके पास कितना वैल्यू, ये हो जाएगा 9 और 1 19। ठीक है, अब अगर ये 19 हो जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ A कितना, नंबर ऑफ A हमारे पास 43, और 43 में से आप क्या कर दीजिए 19 माइनस कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 4
2 24। और जब मैं नंबर ऑफ b माइनस ए निकालू तो इसका मतलब है नंबर ऑफ b में से आपने ये कर देना ये, और नंबर ऑफ b कितना 51 माइनस कॉमन एलिमेंट कितने थे a इंटरसेक्शन b में 19। अब ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास वो देखिए, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 और 3 32। अब इसका और इसका सम कर दीजिए 32 प्लस 24, टोटल नंबर कितने आएंगे 56, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या किया हमने, जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नंबर निकालने और ये नंबर निकालने, इन दोनों के सम कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 500, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 200, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 150 और इंटरसेक्शन में 75। तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा, तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर ये मांग रहा तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता, ये होता ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ से। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जब यूनिवर्सल सेट दे रखा हो तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता यू में से आपने क्या कर देना, ए इंटरसेक्शन ये ए यूनियन बी हटा देना, यही कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता। तो जब नंबर की बात आएगी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जब निकालोगे आप यहाँ पे, तो आपको नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन वाली वैल्यू दे रखी है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने देखा, नंबर ऑफ ए 200 प्लस नंबर ऑफ बी 150 माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 75, ये हो जाएगा। तो इसका सम हो जाएगा 350 माइनस 75। 350 में से आप क्या कर दीजिए, 75 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा आपके पास 5, और ये बचेगा आपके पास 275। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 275, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, नंबर ऑफ इसकी। अब यहां पे लगा दीजिए नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 500 माइनस 275, ये कितना बचता है आपके पास, ये बचता है यहाँ पे 5 2 और ये बचेगा 225। तो 225 हमारा आंसर होगा, यहाँ पे है नहीं है, तो 225 ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन, इसके अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।